संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह कहकर बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने तथा राज्य सिंहासन पर अपने पुत्र को आसानी से बिठाने की करवाने के लिए यह अविवेकीपूर्ण नीति शलधीन नहीं थी। लक्षणों से पहले से यह सूचित हो रहा था कि यह महायुद्ध सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीम पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पुत्रों तथा एवं विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहन दिया था। जब भीम तथा दुर्योधन के पक्ष में अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए, पांडवों के हृदय में विदर्णे नहीं हुई। ऐसी घटना का एक वर्णन मिलता है, किंतु इस विशेष श्लोक में यह कहा गया है कि पांडवों का पक्ष में शंख से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय में विदर्ण हो गए, क्योंकि इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वो कितना ही विपरीत क्यों ना हो। युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। उपयुक्त कथन से यह ज्ञात होता है कि पांडव की सेना की अप्रियति व्यवसाय से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी था, विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण के युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजय हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता करने के लिए रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित है। भगवान श्री कृष्ण साक्षात राम है, और जहाँ पर राम रहते हैं वहाँ पर उनके नित्य सेवक हनुमान होते हैं तथा उनकी नित्य संगनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती है। अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण निर्देशक देने वाले साक्षात उपस्थित होते हैं। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत्परामर्श प्राप्त था। इसीलिए स्थितियों में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने साक्षात भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय का लक्षण इससे प्रकट सामने हमें दिखाई दे रहे हैं। यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात भगवान हैं, किंतु वे अहेतु कृष्ण वापस अपने मित्र की सेवा में लगे रहते हैं। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाते में कोई भी कसर नहीं छोड़ते, इसलिए अर्जुन ने उन्हें अयोच्युत कहा है। साथ ही रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था, और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं था, अतः उन्होंने अयोच्युत कहकर संबोधित किया गया है। यद्यपि उन्हें अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था, किंतु इसमें उनकी परम स्थिति अर्जुन बनी है। प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण हर्षीन है। भगवान तथा उनके सेवक संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य है। सेवक स्वामी के सारे सेवा करने के लिए सदैव उपस्थित रहते हैं, और भगवान भी भक्त की कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश करते रहते हैं। वे इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं। वे स्वयं आज्ञा दाता न बने, अपितु अपने शुद्ध भक्त के आज्ञा को पालन करने की भी इच्छा रखते हैं। क्योंकि वे स्वामी हैं, अतः सभी लोग उनके आज्ञा पालन करते हैं, और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला और कोई भी नहीं है। किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है, तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है। यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अयोच्युत रहने वाले हैं, भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बुद्ध बहादुरों से युद्ध करने की तनिक इच्छा नहीं थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्वक समझौता न कर हठी धर्मता पर उतारना होने के कारण उसने युद्ध भूमि में आना पड़ा। अतः वह यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित हुए हैं। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रस्ताव का कोई प्रश्न नहीं उठ रहा था, तब भी वह फिर भी उन्हें देखना चाह रहा था, और यह देखना चाह रहा था कि इस अवांछित युद्ध पर किस किस हद तक लोग तुले हुए हैं। वह सर्वविदित था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की 60 गांवों से पापपूर्ण योजना बनाकर पांडवों के राज्यों को हड़पना चाहता था। अतः जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था, वे उसी के सामधर्म रहे होंगे। अर्जुन युद्ध
पर अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व यह तो जान लेना चाहता था कि कौन कौन इस युद्ध में लोग आए हुए हैं, किंतु उसके समक्ष यह भी उसका प्रस्ताव रखने की उसकी कोई योजना नहीं थी। यह भी तात्या था कि वह उसकी शक्ति था जिसका उसे सम्मान करना था। अनुमान लगाए कि छठी से उन्हें देखा जा रहा था, यद्यपि उसे अपनी विजय का विश्वास था, क्योंकि श्री कृष्ण की उसके बगल में ही श्री कृष्ण विराजमान है। इस श्लोक में अर्जुन को गुड़केश कहा गया है। गुड़ का अर्थ है नींद और नींद को त्यागने वाला, वह गुड़केश है। नींद का अर्थ है अज्ञान। अतः अर्जुन ने श्री कृष्ण की मित्रता के बाद नींद का त्याग अज्ञान दोनों पर नींद और अज्ञान दोनों पर विजय कर लिया था। श्री कृष्ण के भक्त के रूप में श्री कृष्ण को लक्षण भर भी नहीं भूल पाए, क्योंकि वो श्री कृष्ण से बहुत ज़्यादा भक्ति भाव से जुड़ गए थे, इसलिए वो श्री कृष्ण जी को पल भर भी ना भूल पाए, क्योंकि भक्त का तो स्वभाव ही ऐसा होता है। यहाँ तक कि चलते अथवा सोते हुए भी श्री कृष्ण का नाम गुणगान करते रहता था। लीलाओं के चिंतन में भक्त कभी भी मुक्त नहीं हो सकता, अतः श्री कृष्ण का भक्त निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा अज्ञान दोनों की जीत सकता है। इसी कारण भगवान श्री कृष्ण को श्री कृष्ण भगवान मित्र या फिर संबंधित किया करते हैं। प्रत्येक जीव की इंद्रियों तथा मन के निर्देशक वास्तव में हरिषेण के रूप में श्री कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ गए और वह क्यों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करना चाहता था, अतः उन्होंने वैसा ही किया जैसा कि वह बोल रहा था। अर्जुन श्री कृष्ण जी ने रथ बीच भूमि में खड़ा कर दिया। समस्त जीवों के परमेश्वर रूप भगवान श्री कृष्ण यह जानते हुए कि अर्जुन के मन में क्या बातचीत चल रही है। इस प्रसंग में हरिषेण शब्द का प्रयोग सूचित करता है कि वे सब कुछ जानते हैं। इसी प्रकार पार्थ शब्द अर्थात पृथा यानी कि कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रतीक होने के कारण महत्वपूर्ण है। मित्र के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते हैं कि क्योंकि अर्जुन उसके माता पिता वासुदेव की बहन पृथा का पुत्र है, इसलिए उसने अर्जुन का साथी बनने के लिए स्वीकार किया था। किंतु जब उन्होंने अर्जुन से कुरुओं को कहा तो इसने उनका क्या अभिप्राय था? क्या अर्जुन वहीं पर रुक कर युद्ध करना चाह रहा था? श्री कृष्ण को अपने बुआ पृथा के पुत्र से कभी ऐसी आशा नहीं थी कि वो बीच स्थान पर रुक करके कुछ ऐसा प्रश्न करेगा या फिर वो कुछ चाहेगा। इस प्रकार से श्री कृष्ण ने अपने मित्र के मन की स्थिति को पूर्व सूचना परिहासवश कर दिया कि वो सब कुछ जान चुके थे श्री कृष्ण जी की उसके मन में क्या चल रहा है उस समय और उसके बाद अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सभी संबंधों को देखने की इच्छा रखता है और उन्हें देखने के लिए चाहता है। वो अपने पिता के समकालीन भूश्वर जैसे व्यक्तियों भीम तथा सामदेव जैसे पितरों, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं, शाल्य तथा शकुनी जैसे मामाओं, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों और अथवा अश्वत्थामा जैसे मित्रों एवं कृतमार्तवों जैसे शुभ चिंतकों को देख सकता है। वह अन्य सेनाओं को भी देख सकता है जिनमें वो अपने अनेक मित्र को देख रहा है। उन सेनाओं में अर्जुन उन सभी को देख सकता है। यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण होते हैं जो सत्पुरुष या फिर देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अद्भुत अपनी शक्ति तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना ही उत्तीर्ण क्यों ना हो, इन ईश्वरीय गुणों से वह विनय रहता है। अतः सर्वजनों मित्रों तथा संबंधियों को युद्धभूमि में देखते ही अर्जुन उन सबके लिए करुणा से अभिभूत हो गया। जिससे पर युद्ध करने का निश्चय किया था, जहाँ पर उसने अपने सैनिकों का संबंध किया था, वहीं उसने प्रत्येक प्रधान से दयालु हो गया था। किंतु विपक्ष दल की सेनाओं की आशाएं मृत्यु को देखकर वह बहुत ज़्यादा अंदर से दया कर रहा था और दया का अनुभव कर रहा था। और जब वह इस प्रकार सोच रहा था कि तो उसका अंग कांपने लगा था और उसका गला सूख रहा था, पूरा रूह कांप रहा था कि ये क्या होने वाला है। और जो भी उसका मुंह सूख रहा था, उन सबको युद्ध भूमि पे देखकर उसका पूरा का पूरा मन विचलित हो रहा था। उसका सारा का सारा कुटुंब, अर्जुन के सारे संबंधी उस युद्ध में आए हुए थे। यद्यपि इससे उल्लेख नहीं है,
किंतु फिर भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि ना तो केवल अंग कांप रहे थे उसके, बल्कि मुंह भी सूख रहा था। अभी तो वह दवा, उसका पूरा शरीर कांप रहा था, उसका मन नहीं कर रहा था युद्ध करने का, बिल्कुल भी नहीं। वो क्या मतलब अपने आप को एक भिन्न व्यक्ति समझ रहा था, वो कुछ अलग ही उसको हो रहा था। अर्जुन में ऐसा लक्षण किसी दुर्बलता के कारण थी, उसके मन में कोई वैसी दुर्बलता के कारण उसके ऐसे नहीं आ रहा था। अभी तो उसके हृदय में कोमलता के कारण ये सारे प्रश्न और ये सारे के सारे भावना उसके साथ प्रकट हो रही थी, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। अतः कहा गया है कि जो भगवान के प्रति अविचलन भक्ति रखता है उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भक्त वृद्ध नहीं है उसके पास भौतिक योग्यताएं रहती है, सिर्फ और सिर्फ इसका जिसका कोई मूल्य नहीं होता। इस कारण यह है वह मानसिक धारता पर डगमगाता रहता है और ज्वाल्य मान्यता के आधार आवश्यकता ही आकृत हो उठता है, और वो कभी कभी अब उसका मन भटकता रहता है जो ईश्वर के चरणों में ध्यान नहीं लगाता है। शरीर में 2 प्रकार का कंपन होता है और रोंगटे भी 2 प्रकार के होते हैं। खड़े जब मन घबराता है या फिर कुछ भी ऐसे होता है, या फिर उसी टाइम ऐसा कुछ होता है जब कंपन होती है शरीर में। ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय पर भौतिक परिस्थितियों में आध्यात्मिक भय उत्पन्न होने पर होता है, और दिव्य साक्षात्मक में कोई भय नहीं होता। इस अस्वस्थता में अर्जुन के जो लक्षण है वे भौतिक भव्य आदर्शन जीव के हानि के कारण हुए। अन्य लक्षणों से यह भी स्पष्ट है कि इतना अधिक हो गया कि उसका विख्यात धनुष गांडीव उसके हाथ से सरकने लग रहा था। वो इतना हो रहा था कि उसके हाथ से उसका जो धनुष था, उसका जो गांडीव था, वो भी सरकने लग गया था। उसकी त्वचा में जलन सी उत्पन्न हो रही थी, और उसके ये सब लक्षण देहा मृद्धि बुद्धि से जन्य है। और वो थोड़ा सा घबरा था अंदर से। जब उसने अपने परिजनों को देखा कि ये सब कुछ क्या होने वाला था, तो वो अंदर से ही सब उसको कुछ आत्मा से हो रहा था, एक अलग सी चिंतन, अलग सा एक भय, अलग सा तो हो रहा था। तात्पर्य, मैं यहाँ पर अब अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहा है ये सब कुछ। तात्पर्य, अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्धभूमि में खड़ा होने के असमर्थ था, और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्मविस्मृति हो रही थी। भौतिक वस्तुओं के प्रति आध्यात्मिक अवस्था के कारण मनुष्य ऐसी मोहमाई स्थिति में पड़ जाता है, और ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन और वित्तीय इसमें उत्पन्न होता रहता है, जो भौतिक परिस्थितियों के गृहस्थ होते हैं। यानी कि अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुख और दुखदायी पराजय की प्रति ही, मतलब उसको अंदर से प्रति यही हो रहा था कि दुखदायी और सब कुछ नष्ट हो जाएगा, ये सब कुछ ही उसको फील हो रहा था। वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं हो रहा था। वो शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं हो रहा था। नियमित विपरीत शब्द महत्वपूर्ण था। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वो सोचता है कि मैं क्या करूं। प्रत्येक वाणी अपने हाथ में स्वार्थ में, प्रत्येक व्यक्ति अपने हाथ में स्वार्थ की रुचि रखता है। प्रत्येक अज्ञान दिखता रहता है। मनुष्य का वास्तविक स्वास्थ्य तो विष्णु या कृष्ण में निहित है। वृद्ध जीव इसे भूल जाते हैं, इसीलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय के कारण उसके शोक का कारण बन सकती है, उसका विजयी उसकी शोक का कारण बन सकती है। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखाई देती है और ना ही उसमें कोई प्रकार की विजय। राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। मैं उसमें किसी प्रकार का राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। तात्पर्य यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में है। सारे वृद्धो जीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होता है कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न होंगे। ऐसी देही बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारण को भी भूल जाते हैं। अर्जुन को क्षत्रिय का नेतृत्व धर्म भी भूल गया था।
कहा जाता है कि दो प्रकाश के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा ज्वालामुखी सूर्यमंडल के प्रवेश में करने के योग्य होते हैं। ये है एक तो क्षत्रिय जो श्री कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है तथा दूसरा संज्ञासी जो आध्यात्मिक अनुशील में लगा रहता है। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहा है। अपने संबंधियों की बात तो छोड़ो, वह सोचता है कि सजीवों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकता, अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार भी भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने के लिए तैयार नहीं होता, उसी पर उसने तो वन में जाने का निश्चय कर लिया, जहाँ वह एकांत में निश्चयपूर्ण जीवन काट सके। किंतु क्षत्रिय होने के नीति से उसने जीवन निहारण के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है? उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एक अवसर है कि अपने बंधुओं से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त करे, जिससे वह करना ही नहीं चाहता। इसलिए वह अपने को जंगल में एकांत करके निराशा का एकांत जीवन बिताने के योग्य अपने आप को समझता है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया है, क्योंकि वे गोविंद तथा इंद्रियों के समस्त प्रशंसा के विषय है। इस विशेष शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि श्री कृष्ण को यह समझे कि अर्जुन की इंद्रिय कैसे तृप्त होगी, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करेंगे तो हमारी इंद्रियां स्वतुष्ट होती है। भौतिक दृष्टि से प्राप्त व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर के आज्ञा पालन की ही तरह कमल करे, किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वही तक करते हैं जहाँ तक कि वे प्राप्त होते हैं, उस हद तक नहीं जाते जहाँ तक वो जाना चाहते हैं मनुष्य। किंतु जब कोई इसे विपरीत मार्ग ग्रहण करता है अस्थायी, जब वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति करने की चिंता न करके गोविंद की इंद्रियों की तुष्टि करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से उसकी सारी की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रगंड स्नेह आशीर्षक रूप से इन सब प्रतीक उसकी संभावित करुणा के कारण है, अतः वह युद्ध के लिए तैयार ही नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय था कि उसके सारे मित्र परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे, तो वह विजय के पश्चात किसके साथ अपने वैभव का उपयोग सकेगा। भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन से स्वार्था भिन्न भी होता है, क्योंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है तथा भगवान इच्छा होने पर भी भगवान की सेवा के लिए ऐश्वर्य स्वीकार कर सकते हैं, किंतु यदि भगवान इच्छा ना हो तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं कर सकता। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाहता, और न ही वो यदि उसको मारने की आवश्यकता समझता है तो अर्जुन की इच्छा की कि श्री कृष्ण स्वयं उनका वध कर दे। अर्जुन की यही इच्छा थी कि वो खुद अपने परिजनों का युद्ध नहीं करना चाहता, श्री कृष्ण ही उनका युद्ध स्वयं कर दे। इस समय उसे यह पता नहीं है कि श्री कृष्ण उन सबको युद्ध भूमि से आने से पहले ही पूर्व मार चुके हैं, जब वह उसे निमित्त मात्र बस अब तो उसे निमित्त मात्र बनाना है। इसका उद्घाटन उन्होंने अगले अध्याय में होगा। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधुओं से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता, किंतु यह भी भगवान की योजना ही है कि सबका वध हो। भगवान दुष्टों के प्रति नहीं रहना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त से उत्पीड़ित को सहन नहीं कर पाते। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा नहीं कर सकते, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो उसको क्षमा नहीं करते। इसलिए भगवान इन दुष्टाचारियों को वध करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा नहीं करना चाहता, यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता है, परंतु भगवान श्री कृष्ण नहीं। यदि हम ऐसे आतिथ्यों का वध करें तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इसमें हमें क्या लाभ होगा? आप हमें कुटुंबियों को मारकर किस प्रकार का सुख होगा?
तात्पर्य वैदिक अनुशासन अतिथियों 6 प्रकार के होते हैं। प्रथम प्रकार के होता है विष देने वाला, नंबर 2 प्रकार का होता है घर में अग्नि लगाने वाला, नंबर 3 प्रकार का होता है घातक हथियारों से आक्रमण करने वाला, नंबर 4 होता है धन लूटने वाला, नंबर 5 होता है दूसरे की बड़ी भूमि हड़पने वाला, नंबर 6 होता है पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ऐसे अतिथियों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध करने से कोई पाप नहीं लगता। अताइयों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा नहीं दे सकता, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वह स्वभाव से साधु है, अतः वह उसके साथ साधुत्व व्यवहार करना चाहता था, किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। यद्यपि राजा के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। उदाहरण, भगवान श्री राम इतने साधु थे कि आज भी लोगों ने राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु उन्हें भी कायरता प्रदर्शन नहीं की। रावण अत्यायी था, क्योंकि वह राम की पत्नी सीता का अपहरण करके अपने साथ ले गया था, किंतु राम ने रावण को ऐसा पाठ पढ़ाया कि जो विश्व इतिहास में बेड़ जोड़ है। अर्जुन के प्रसंग में विशेष प्रकार के अतिथियों से भेंट होती है। ये है उसके निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र आदि। इसलिए अर्जुन के विचार किया कि उनके प्रति वह सामान्य अताइयों जैसा कुटुंब व्यवहार न करें। इसके अतिरिक्त साधु पुरुषों को तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश की राजनीतिक आपातकाल से आधारित महत्वपूर्ण रखते हैं। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीति के कारक से सर्वजनों का वध करने की अपेक्षा धर्म तथा समाचार की शक्ति से उन्हें क्षमा कर देना श्रेष्ठ होगा। अतः श्रेणी शरीर के सुख के लिए इस तरह का वध करना लाभकारी नहीं होगा। अतः जब सारा राज्य तथा उसके प्राप्त सुखी स्थायी नहीं है, तो फिर भी अपने स्वजनों को मारकर वह अपने जीव तथा शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डाले। अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव अथवा लक्ष्मीपति कहकर संबोधित करना भी सार्थक है। वह लक्ष्मीपति श्री कृष्ण को यह बताना चाह रहा था कि उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित न करे जिससे अनिष्ट हो, किंतु श्री कृष्ण भी किसी का अनिष्ट नहीं करना चाहते, भक्तों का तो कदापि नहीं। हे जगन्नाथ, यद्यपि लोभ से अधिभूत चिंतन वाले लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्र को देह करने के लिए दोष नहीं देते, तो किंतु हम लोग जो परिवार के विनिष्ट करने के में अपराध देख सकते हैं, तो पाप कर्म में क्यों प्रवृत्त हो। तात्पर्य क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह अपने विपक्ष दल द्वारा युद्ध करने या फिर जुआ खेलने का आमंत्रण दिए जाने पर मना करे। ऐसे अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से नकार सकता है, क्योंकि वह दुर्योधन के दल ने ललकारा था। इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है कि दूसरा पक्ष इस ललकार के परिणामों के प्रति अभिनय हो, किंतु अर्जुन को तो दुष्ट परिणाम दिखाई पड़ रहे थे, अतः वह इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकता। यद्यपि परिणाम अच्छा हो तो अकृत वस्तु पालनीय है, किंतु यदि परिणाम विपरीत हो तो उसके लिए बाध्य नहीं होता। इन पक्षों में विपक्षों पर विचार करके अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय किया था। कुशल न नाश होने पर संतान कुशल परंपरा नष्ट हो जाती है, और इस तरह शुद्ध कुल भी अधर्म में प्रवेश हो जाता है। वाशनम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं, जिसकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उतरित करने के आध्यात्मिक मूल्य की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक सारे संस्कारों के लिए वियोग वृद्ध लोग उदारित होते हैं, किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संसार संबंधी परिवारों से परंपराएं रुक जाती है, और परिवार के जो दूर सदस्य बचते रहते हैं वे अधार्मिक वासनाओं के प्रवेश में होकर मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्धि का वध नहीं होना चाहिए। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म मुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है, और स्वीकृत पद के पतन से ही
ऋषि वंशी अवंशित संतानों को जन्म और उत्पत्ति होती है। तात्पर्य जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का प्रमुख सिद्धांत मानव का समाज अच्छी संतान का होना है। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए हैं कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज की अच्छी संतान का होना जरूरी है और उत्पन्न होना जरूरी है। ऐसी संतान समाज की स्त्रीय संवृत्ति और उनकी निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमारगमी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतनोन्मुखी होती है। अतः बालकों तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज में वयोवृद्धि का संरक्षण आवश्यक है। स्त्रियां भिन्न धार्मिक प्रथाओं से संलग्न रहने पर वह ब्रह्मचारिणी नहीं रहेगी। चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतः स्त्री अधिक बुद्धिमान नहीं होती, अतः वे विश्वसनीय नहीं है। इसलिए उन्हें विविकुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए और इस तरह उन्हें सती तथा अनुस्थिति से ऐसी संतान जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म के में भाग लेने के योग्य रहेगी। ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से यह स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगी और वह विचारण को रक्ष मिलेगा, जिससे अवांछित स्थानों का उत्पन्न नहीं होगी। निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचारी को प्रेरित करते हैं और इस तरह अवंचित बच्चों की बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी संकट छा जाती है।